हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के बारे में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या होती है खाड़ी यानी कि जो और क्या होते हैं समुद्र, कितने प्रकार के समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि ओशियनोग्राफी का ही पार्ट है, साथ ही साथ हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है टॉपिक, समुद्र तल क्या होता है यानी व्हाट इज सी लेवल, इसके बारे में जानेंगे हम आज की क्लास में। और इस प्रकार से अपने सिलेबस को पढ़ते हुए चल रहे हैं। जो भी यहाँ पर ब्लू है वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो आगे रेड वाला है वो हमको आगे कंप्लीट करना है सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले बात आती है, आप कहीं पर किसी रेलवे स्टेशन में, यानी हर एक रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा उसका नाम लिखा होता है उस रेलवे स्टेशन का, और नीचे वहाँ पर लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई यानी मीन से लेवल 214 मीटर। इसी प्रकार से अलग अलग वहाँ पर मीटर में या फिट में ऊंचाई वहाँ पर फुट में दी हुई होती है उस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई। तो एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि समुद्र तल से ऊंचाई होती क्या है। वैसे तो इसका यहाँ पर लिखा जाना यानी स्टेशन में इस ऊंचाई के लिखे जाने का एक अलग मतलब है, वो भी हम आपको बताएंगे। बट जो हमें ऊंचाई मापने की ज़रूरत समुद्र से क्यों पड़ी, हमने पृथ्वी से ही यानी हमने ज़मीन से ही इस ऊंचाई को क्यों नहीं मापा, तो इसका भी एक अलग कारण है। यानी हम समुद्र तल के बारे में बात करेंगे, कहाँ से इस ऊंचाई को मापा जाता है और क्यों यहाँ पर ये जो ऊंचाई है वो लिखी हुई होती है। मीन सी लेवल क्या होता है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। तो देखिए, जब हमको ऊंचाई मापनी होती है यानी जब हम अपनी लंबाई मापते हैं तो हम नीचे अपने पैरों को बेस मानते हुए अपनी जो लंबाई है वो वहाँ पर हम माप लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान की लंबाई को मापना यानी उसकी ऊंचाई को मापना है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ये कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, हमारी अंडाकार है। तो कहीं पर कुछ जो हमारा स्थल वाला भाग है कहीं पर ऊंचा और कहीं पर वो जो भाग है वो निचला भाग है, कहीं पर ऊंचाई वाला भाग है, यानी उबड़ खाबड़ जो स्थान है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो हम किसको बेस मानकर किसी भी स्थान की ऊंचाई मापे, तो फिर वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हमको मानना है जो हर जगह हर समय समान रहे। तो फिर उन्होंने एक तरीका निकाला समुद्र तल, यानी समुद्र तल वैसे भी ज़्यादा इसमें जो बदलाव नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने समुद्र तल को बेस माना कि हम समुद्र तल से इस सभी जगह की जो सभी स्थानों की ऊंचाई है वो वहाँ पर मापेंगे, जिससे हमको एक्यूरेट वहाँ पर ऊंचाई मिल सके, क्योंकि स्थल से नापने में बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो फिर बात यहाँ पर एक ये आती है कि जब हमको समुद्र तल से ऊंचाई मापनी है तो हम कहाँ से मापेंगे, समुद्र के गहराई से या समुद्र के ऊपर वाली सरफेस से, कहाँ से हम ये ऊंचाई मापेंगे, कहाँ से हम इसे मानक लेंगे। तो फिर उसका भी एक सल्यूशन निकाला गया कि ये ना तो ऊपर वाला तल होगा ना तो गहराई वाला तल होगा, जो सी लेवल होगा, मीन सी लेवल होगा, ये हमारा होगा बीच वाला भाग। और कौन सा होगा हम सभी आपको अभी डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, जो समुद्र तल होता है सी लेवल होता है, वैसे आपको सी लेवल लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको MSL भी लिखा मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब होता है मीन सी लेवल, यानी कि औसत समुद्र तल। और ये औसत क्यों लिया जाता है, जिससे हमको एक्यूरेट ऊंचाई मिल सके, हम उसका एवरेज ले लेते हैं। और ये एवरेज किसका होता है, तो सबसे पहले अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो समुद्र तल होता है यह उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड और लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार का मध्य होता है, यानी उसके जो बीच वाला भाग होता है, अभी हम इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। उच्च ज्वार यानी हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो स्थान होता है उसे ही हम सी लेवल कहते हैं, समुद्र तल कहते हैं। और इसे ही हम मीन लेवल यानी उसी के बीच का जो औसत हमको प्राप्त होता है, एक हाई टाइड में जो वेव गई और एक लोअर टाइड में जो वेव गई, उसके बीच का जो स्थान है उसे ही हम सी लेवल कहते हैं, मीन सी लेवल कहते हैं। और इसे ही डेटुम लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यही होती है समुद्र तल। यानी पहले तो हम आपको एक ऐसे ही फिगर के माध्यम से बताते हैं, और जो सभी ऊंचाई है या गहराई है इन सभी को मापने का ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है। यानी इसी तल को बेस मानकर सभी जगह की ऊंचाई और लंबाई को मापा जाता है, यानी ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। अब देखिए, ये है हमारी महाद्वीपीय कृष्ट, ये क्या होती है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और ये हो गई हमारी महासागरीय कृष्ट, यानी ये महासागर का नीचे वाला भाग है और ये हमारा महाद्वीप वाला भाग है। अब देखिए, कोई यहाँ पर पूरा सागर भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपकी अगर हाई टाइड वाली लाइन है, यानी ये है उच्च ज्वार
यानी जो उच्च ज्वार आता है वो यहाँ तक आता है, और जो लो टाइड होगा वो आपका ये होगा, ये आपकी हो गई लो टाइड वाली लाइन। और इसके बीच का जो ये स्थान होता है, ये जो रेखा होती है, यही होती है हमारी समुद्र तल यानी सी लेवल। इसे ही हम सी लेवल कहते हैं। ये औसत हम यहाँ पर निकालते हैं और इसे ही मीन सी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच के स्थान को हम समुद्र तल कहते हैं अगर परिभाषा की बात की जाए, और इन्हीं के बीच के औसत से ही हम सभी जगह की, सभी स्थान की ऊंचाई यहीं से हम मापते हैं, और गहराई अगर हमको मापनी होती है तो वो भी हम यहीं से अच्छी तरीके से उसे मापते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, यानी हमने ग्राफ के माध्यम से आपको इसे समझाया, और आगे विद इमेज भी हम इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए ये एक इमेज है, ये आपका महाद्वीप यानी स्थल वाला भाग है, और ये आपका पूरा समुद्र वाला भाग है। और ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ये है हमारी लो टाइड, और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये है हमारी हाई टाइड वाली भाग, और इसके जो बीच का स्थान है वही है मीन सी लेवल। वैसे तो बात करें तो इसमें अन्य को भी हम मान सकते हैं, अन्य जो घटनाएं होती हैं, जो आप ये देख रहे हैं वेव है, वेव सेटअप है, एटमॉस्फेरिक सर्ज है, स्वेस है, इन सभी की वजह से भी जो क्योंकि समुद्र में भी कई बार कई सारी वेव्स आती हैं, तो फिर जो हमने मानक माना है वो डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए हमने औसत समुद्र तल को यहाँ पर मानक माना है, क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड के जो बीच का स्थान है मीन सी लेवल, उसे ही हम यहाँ पर इसका मानक मानेंगे। अब अगर बात करें सबसे ऊंचा और सबसे निचला स्थान पृथ्वी पर कौन सा है, तो हम सभी को पता है, और ये ऊंचाई भी समुद्र तल से ही नापी गई है। तो सबसे ऊंचे स्थान की अगर हम बात करें तो ये है हमारा माउंट एवरेस्ट, 8048 मीटर, 8848 मीटर की ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा स्थान की अगर हम बात करें तो ये है हमारा मेरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई है 11 किलोमीटर, यानी ये हम कह लें 11,000 मीटर इसकी गहराई है। यानी माउंट एवरेस्ट को भी अगर हम समुद्र में पैसिफिक ओशियन में डुबा दें तो उसके बाद भी 3 किलोमीटर, यानी हम कह लें कि 3,000 मीटर जो हमारा है वो यहाँ पर बच जाएगा लगभग। तो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी में, और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है। तो ये जो मापी जाती हैं लंबाई, ये आप समझ गए होंगे कहाँ से मापी जाती हैं। अब हम बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट के बारे में और महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में और महासागरीय क्रस्ट के बारे में। ये क्या होती है, तो देखिए ये जो हमारा स्थान है स्थल वाला भाग है जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो किससे बनी हुई होती है, किस प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। तो ये होती हैं हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती हैं, ये होती हैं हमारी ग्रेनाइट चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टान से हमारी जो ये महाद्वीपीय वाला भाग है, जो स्थल वाला हमारा भाग है, वो बना होता है किससे, ग्रेनाइट चट्टानों से। तो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट। ये वाला जो पूरा आप भाग देख रहे हैं, वैसे ये लिथोस्फीयर और ये जो प्लेटों का अपसरण अभिसरण है, ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ये भी ओशियनोग्राफी के ही टॉपिक्स हैं, इनको हम आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी केवल हम बेसिक यहाँ पर जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, या इसे ही हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, ये क्या होता है इसके बारे में। और बात करें अगर हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में, तो ये होती है हमारी महासागरीय क्रस्ट, क्योंकि वहाँ पर दूसरी टाइप की जो चट्टानें हैं वो पाई जाएंगी ओशियनिक क्रस्ट के अंतर्गत, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाएंगी। तो जो महासागरीय क्रस्ट होता है ये हमारा बना हुआ होता है बेसाल्टिक चट्टानों से, यानी यहाँ पर पाई जाती हैं बेसाल्ट चट्टान, और इनमें वेट भी ज़्यादा होता है और इसके साथ ही साथ डेंसिटी भी प्लस होती है, घनत्व भी ज़्यादा होता है और वेट भी ज़्यादा होता है किसका, बेसाल्टिक चट्टानों का। और अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, क्योंकि सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, महाद्वीपीय क्रस्ट में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट चट्टानें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर याद करें तो एक छोटी सी ट्रिक इसमें बनती है, महासागरीय क्रस्ट में कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, तो महासागर में क्या पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है नमक यानी कि साल्ट, तो इससे आप याद रखेंगे बेसाल्ट। तो महासागर में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है और महाद्वीप में, महाद्वीपीय क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, महासागरीय क्रस्ट में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा ऑल ओवर आज का टॉपिक था, छोटा सा ही टॉपिक था, हम एक जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन थे, हमको उनको देखना था, और वो भी हम आपको बता दें जो हमने आपको पहले बताया था कि क्यों यहाँ पर नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MSL, यानी कि मीन सी लेवल से 405 मीटर ऊंचाई पर है कौन,
भोपाल जंक्शन और नई दिल्ली जंक्शन है 214 से 242 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। तो ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इसलिए लिखी जाती है ये ऊंचाई, जिससे कि जो लोको पायलट है उसको पता चल सके कि ये वाला जो स्टेशन है ये कितनी ऊंचाई पर है और आगे आने वाला स्टेशन कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो हमको उसी प्रकार से फिर अपने इंजन को और ज़्यादा वहाँ पर तेज़ करना होगा, यानी फिर स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। और जो रेलवे के खंभे वगैरह गाड़े जाते हैं वो भी इसी ऊंचाई को मानक वहाँ पर मान के ही जो खंभे हैं वो वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये कारण होता है रेलवे स्टेशन में औसत ऊंचाई का लिखने का। और समुद्र तल के बारे में भी हम जान गए। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अभी तक बात करें तो अभी तक हम सफ़र कर रहे थे समुद्र के ऊपर यानी महासागर के ऊपर की दुनिया के बारे में अभी तक हम देख रहे थे। हमने पढ़ा महासागर क्या होते हैं, सागर क्या होते हैं, सागर कितने प्रकार के होते हैं, खाड़ी, जल संधि, गल्फ, ये सभी क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। सी लेवल क्या होता है। और कल से जो हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो सभी हमारे महासागर का विभाजन, यानी कल से हम महासागर के अंदर की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। कल हम चलेंगे महासागर के अंदर वर्चुअली, और कल से देखेंगे हम जो हमारे अंदर का भाग है महासागर का जो विभाजन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और इस जियोग्राफी ओशियनोग्राफी की सीरीज को फॉलो करते रहिए। भले ही आपको ये अल्टरनेट क्रम पर वीडियो मिल रहे हों, बट ज़रूर ये वीडियोज आते रहेंगे और आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।